तुम लोग बहुत बड़ी महत्वता देते हो, रुपया पैसा खजाने को, भगवान कुछ नहीं देते। भगवान कहते माटी का खिलौना है, माटी में मिट जाएगा। क्या होगा इसका, क्या यूज कर लोगे, कितना बना लोगे, कितना बना लोगे, बताओ मैं कितना बना लोगे, कितनी प्रॉपर्टी खड़े। अच्छा एक बात बताओ, मेरे माई बाप सभी लोग बैठे हो, पिछले जन्म में आपके कितने पुत्र थे, पिछले जन्म में कितने बच्चे थे? एक सेकंड पहले रुको तो सही। मैं आपसे पूछ कहां प्रश्न रहा हूं, है किसी को पता है? क्या आपको भूतकाल पता है, भविष्य पता है, या वर्तमान पता है? अभी क्या तो पता है। पिछले जन्म में क्या हुआ आपके साथ, किसी को पता? इस जन्म में मरने के बाद अगला जन्म लोगे, ये पता होगा कहां थे आप? नहीं, फिर माया क्यों इकट्ठी कर रहे हो? जाएगा कौन साथ में? मैं भी आपसे कह रहा हूं, मैं भी अपने प्रश्न का आपके सामने उत्तर दे रहा हूं। मुझे भी पता नहीं मैं पिछले जन्म में कौन था, मुझे भी पता नहीं कि मैं इस जन्म में क्या हूं, और आज से मरने के बाद भी मुझे यह पता नहीं है कि मैं अगले जन्म में क्या रहूंगा। यह किसको पता है? सो तुम जानहु अंतर्यामी कृपा करो। भगवान है, भगवान को सबके जन्मों का पता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। और हो सकता है आपने कहा मैं भगवान की कृपा से, अगर भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो मैं बता सकता हूं पिछले जन्म में क्या था। भगवान चाहे तो किसी से कुछ भी कर सकते, भगवान चाहे तो मुझसे भी मेरा पता चला सकते कि मैं पिछले जन्म में कौन था, इस जन्म में कौन हूं, आगे के जन्म में कौन रहूंगा। यह सिर्फ भगवान को पता, क्योंकि वो बाप है और भगवान से गहरा किसी को पता नहीं। बच्चों की गलतियों को क्षमा करने वाला भगवान है। मैं माई बाप आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, धन कमाओ, दौलत कमाओ, शोहरत कमाओ। हम तो कहते हैं हे भगवान आप सबकी 10-10, 20-20 बिल्डिंग बनी हो, लेकिन 20-20 बिल्डिंग बनाने के बाद एक बात ध्यान रखना, अभी भगवान को भी ऊपर जाकर के जवाब देना है। अगर हम 100% कमा रहे हैं तो 100% में से हम कह रहे हैं आप 1% भी भगवान के सामने धर्म करना सीख जाओ। मेरी गारंटी, मुझे मत दो, किसी को मत दो, किसी के पास दान मत करो, किसी भी जगह पर दान मत करो, लेकिन 1% दान करके गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करो। वही मदद तुम्हारे जीवन में काम में आएगी, और वही मदद जिस दिन तुम अपने प्राणों को त्यागोगे, वही मदद तुम्हें बचाने का काम कर देगी, वही मदद तुम्हें नरक से स्वर्ग को ले जाएगी। ये है कथा, ये है राम। कोई इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अमन नहीं रह सकता। बताओ कोई रह सकता? भगवान राम भी नहीं रहे, भगवान कृष्ण भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा, भगवान भी नहीं रह सकते। हम कितना भी कुछ भी कैसा भी करें, लेकिन रह नहीं सकते। वो थे राम। इसलिए जब हमें पूर्व जन्म का पता नहीं है तो इस जन्म की बात हम इस जन्म में करें, और देखो जाने के बाद ये तो पता ही नहीं चलेगा, पुतली फूकने के बाद ये पता नहीं चलेगा हम कौन थे। इसलिए जितना तन में प्राण है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति को भक्ति में यूज करके भगवान के प्रति हमें झुक जाना चाहिए। 24 घंटा भगवान हमें देता है, 12 घंटे या 10 घंटे हम सोने में निकाल देते, 12 घंटे आप अपनी जॉब में निकालिए, 13 घंटे आप अपनी जॉब में निकालिए, लेकिन 1 घंटा रोज आकर के मंदिर को दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। राम को जब पता चला कि राज्य सिंहासन की स्थिति परिस्थिति बन गई, तब राम का दिमाग खराब, भैया अगर मैं राज्य सिंहासन के चक्कर में पड़ गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, घर परिवार मुझे फंसाने के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। राम का कहना रहा स्पष्ट, खुला कहना रहा। माता कैकेयी तैयार हो गई। त्याग की मूर्ति अगर कोई था तो वो थी कैकेयी। कैकेयी ने माता सरस्वती को अनुमति दे दी। माता सरस्वती भी बिना कैकेयी के अनुमति के कुछ नहीं कर सकती थी। उनका नाम था माता सरस्वती। जाकर के जुआ पर बैठा दिया, राज्य सिंहासन की तैयारी हो गई, संपूर्ण तरीके से तैयारी हो गई। पूरी तैयारी हो गई। अब जब संपूर्ण तरीके से तैयारी हो गई, तब संपूर्ण तरीके से तैयारी होने के बाद माता कैकेयी जाकर के गुस्सा करके बैठ गई।
अच्छा, दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे तीनों रानियों में? किसे? हाँ हाँ, वाह। कैकेयी से प्रेम करते थे। अब दशरथ जी का दिमाग खराब, कैकेयी तो अभी तक नहीं आई। चक्कर क्या है? रानी को पूछा, जाओ कैकेयी का पता चला करके आओ, कहां है कैकेयी? मंत्रा ने पहले ही पूरी चाबी भर दी थी। आजकल हर घर में एक एक मंत्रा बैठी। हाँ हाँ हाँ, बुरा मत मानना। हाँ। पड़ोसन भी मंत्रा कब बन जाओ, कब तुम्हारे घर में तबला से बजवा दे, कोई पता नहीं। हाँ 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 हाँ, पड़ोसन भी को पता चले तुम्हारे इतने कान भर दे। तुम्हारे तो हस्बैंड वहां पे खड़े थे। मंत्रा से बच जाओ। और मंत्रा ने किसको टाइट कर दिया? कैकेयी को। मंत्रा तो मंत्रा अपनी लठिया लिए और घूम में कि आने दो, अब दशरथ को पता चल जाएगा। यहां भी अब पहुंचे दशरथ जी की, पहुंचाया सेवक को, कोई उपदेश नहीं मिला। माता कैकेयी तो अपने सब केसों को खोल करके बैठी थी। आप करें क्या? बड़े चिंता में थे। पहले बहन जी के प्रश्न का उत्तर दे दे, नहीं तो कथा हो नहीं रही। बहन जी ने पूछा कि आप बताओ, आप पूर्व जन्म में कौन थे? हमें ये तो पता नहीं पूर्व जन्म में कौन थे, लेकिन हमें ये पता है अज्ञानी जरूर थे और कुछ ना कुछ तो था जब जाकर के यहां बैठ गए। हमें ये पता कि हमने पूर्व जन्म में भी भगवान का भजन किया होगा, तब जाके यहां बैठे। और तुमने भी पूर्व जन्म में कुछ अच्छे जतन किए होंगे जो इस जन्म में बैठे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मोहयन्ति सूर्यः। और मेरे हनुमान जी में ऐसी कृपा है कि एक जन्म नहीं, तुम्हारे पिछले 7 जन्म बताने की हिम्मत अगर कोई रखता है तो हमारे हनुमान जी। इसीलिए तो इन्हें कलयुग का राजा कहा गया। और भैया हम तो इनके सच्चे भक्त हैं, हम तो तुम्हारे 10-15 जन्म पहले बता दें, 10-15 आगे की भी बता दें। अब हुआ क्या? भगवान जब दशरथ जी पहुंचे तो माता कैकेयी जब और दशरथ जी को देख करके और तेज हो गई, लाल हो गई। आजकल की वो हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती ना, तो वाइफ देख लेती, हो गई, फिर से रुक जा तुरंत। पति का क्या हुआ? हमें हंसी आ रही लेकिन उसको नहीं आती। ऐसे बिल्कुल सुनना, बिल्कुल ऐसे शांत हो जाएगी। पति क्या हुआ? अब बोलना पूरा है। हुआ क्या? क्यों गुस्सा हो? हुआ क्या? अच्छा, आंसू सु रखे ही रहते, बिल्कुल आंसू तो बिल्कुल यहां तक आ जाते, बस तुरंत निकल लिया 1 सेकंड में। पति कहे हुआ क्या? तुरंत पूछना शुरू। पति कहेगा आप बता तो सही क्या हुआ? अरे बता तो सही। अब बताएंगी। कुछ नहीं। तुम्हारे पीछे क्या नहीं किया मैंने, पहले ये बताओ। तो पति कहेगा, तो पति तो पत्नी के नहीं नहीं क्या नहीं किया, पहले ये बताओ। तो पति कहेगा क्या हुआ? हर वक्त डांटते रहते हो, क्या मतलब है? अच्छा डांट दिया, हाँ। और मैंने कब तुमसे कहा कि मैं शॉपिंग करती हूं? अगर 1000-2000 पाउंड तुम्हारी खर्चा हो जाते तो क्या जाता ये। और जिस दिन पत्नी पति के पैर दबाए, समझ लो क्लियर, इसको मायके के जाने जाना है। हाँ, ज्यादा कर रहा दबाए तो समझ लो बिल्कुल आज ही जाना। अब वही हाल माता कैकेयी का, तेजी से बैठी थी। तुरंत पहुंचे दशरथ जी। अरे कैकेयी क्या हुआ? दशरथ जी बोले हुआ क्या? मंत्रा कह दो यहां से जाओ। अच्छा जाएं क्यों? अरे बता दो सही क्या हुआ? अभी 1 मिनट पहले तो इतनी तैयार थी कि सब कुछ करने के लिए, पूरा राज्य सिंहासन, तुम राम को इतना चाहती हो। अच्छा अनुमति ही कैकेयी ने दी थी, राम को राजा बनाने की अनुमति भी कैकेयी ने दी थी। और राम को आज वनवास जाने के लिए कैकेयी ही बोल रही है धन्य है कैकेयी। कैकेयी जैसी मां होना मुश्किल है, छाती पर सीने पर पत्थर रख के अपने राम को वनवास पहुंचा रही है।